आईआरजीसी ने जारी किया है हॉर्मुज का विवादित नक्शा। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में आईआरजीसी के नियंत्रण का दावा कर दिया गया है। ओमान, यूएई के समुद्री क्षेत्र में भी निगरानी का दावा किया गया है। तेहरान का कहना है कि इस हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी अफसरों के साथ समन्वय करना होगा, यह जरूरी कर दिया गया है। तो देखिए, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है। यह एक नया मैप हॉर्मुज का जारी किया गया है और कब्जे का एक नया ऐलान छिपा हुआ है इस नए नक्शे में। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का यह जो पूरा इलाका है, इस पर अब आईआरजीसी अपना कंट्रोल होने का दावा कर रहा है। ओमान, यूएई के समुद्री क्षेत्र में भी निगरानी का दावा आईआरजीसी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि ईरान का अतिक्रमण, हॉर्मुज पर आक्रमण क्यों? क्योंकि ये जो मैप जिसका अभी हमने जिक्र किया उसमें इंपॉर्टेंट है ये पूरा 22,000 किलोमीटर का वो रूट जहां पर अब पूरी तरीके से कंट्रोल का भी दावा किया जा रहा है। और ये प्रशासनिक कंट्रोल उस लिहाज से समझिए जहां ग्लोबल ऊर्जा चोक पॉइंट पर ईरान का कंट्रोल, वहीं हॉर्मुज के आसपास आईआरजीसी का नियंत्रण और ज्यादा बढ़ चुका है। खबर उस लिहाज से समझिए जहां अब यूएई, ओमान के जल क्षेत्र में अतिक्रमण और आईआरजीसी का जो मंसूबा है हॉर्मुज पर दबाव का, ये जो हथियार है, वार्ता से पहले ये नया प्लान अब सामने आया है और साफ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल का मतलब ग्लोबल व्यापार पर असर, और इसीलिए इसी ग्लोबल व्यापार रूट पर कब्जे की आईआरजीसी और ईरान की ये कोशिश। और देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ा दावा किया है। हॉर्मुज पर पूरी तरह से हमारा नियंत्रण है। अब इस दावे का आधार क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप बेहतर जानते होंगे। ईरान से संबंधित जहाजों पर रोक जारी है, तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं और बताने की कोशिश ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा भी अधिकार है। सुनिए जरा। और हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल कोहली सर भी मौजूद हैं। कोहली साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं ये हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा पूरा नियंत्रण है, ये ईरान कह रहा है, उसका नियंत्रण नजर भी आ रहा है, लेकिन अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट को भी एक काट के तौर पर देखा जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में आज की तारीख में किसका दबदबा आपको नजर आता है, कौन बढ़त लेता हुआ नजर आता है? अब ये जो मैप जारी किया गया है, इसमें तो ईरान ये बता रहा है कि देखिए हमारे नियंत्रण का दायरा बढ़ रहा है। देखिए, ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वो अपने लैंड पर बैठे बैठे काफ़ी जो वहाँ से ट्रैफिक चलता है उस पर अफेक्ट डाल सकता है। सो ईरान का कंट्रोल तो रहेगा। और जो उन्होंने जो बड़ा एरिया डिक्लेयर किया है, जो ओमान का एरिया और यूएई के एरिया को भी बता रहे हैं कि हमारे उसमें है, उनको मालूम है कि वो लोग कुछ रिटेलिएट कर नहीं सकते। यूएसए ने नेवल ब्लॉकेड लगा के रखा है जो कि थोड़ा आगे है। देखिए, यूएसए को नेवल ब्लॉकेड लगाने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ते हैं और वहाँ पे उनको मेंटेन करना पड़ता है उनको, जो कि हर समय करना पॉसिबल नहीं है, बड़ा कॉस्टली हो जाता है उनके लिए। सो कंट्रोल तो दोनों का ही है। और दूसरा, ट्रम्प के किसी भी स्टेटमेंट को आप ज़्यादा सीरियसली ले नहीं सकते। अब ये कुछ कह रहे हैं, थोड़ी देर में कुछ और कहेंगे। एक बात मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ जो आपने थोड़ी देर पहले पूछी थी। देखिए, ट्रम्प के लिए और अमेरिका के लिए कहना आसान है कि हम न्यूक्लियर बॉम्बिंग कर देंगे और पूरा उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन ईरान को भी मालूम है कि और उसने ये डिक्लेयर भी कर दिया है कि पूरे गल्फ स्टेट्स पर वो इतने हमले कर देगा कि उनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि शुरू से ईरान ने यही स्ट्रेटजी फॉलो की है। इसलिए कुछ समय पहले ने यूएई पे दोबारा हमला किया था कि वो खुद सब के सब प्रेशर डालें अमेरिका के ऊपर। जब वो पूरा हॉर्मुज को भी रोकेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड में फ़र्क पड़ेगा, तो अमेरिका पे इनडायरेक्टली प्रेशर आएगा कि वो कोई ना कोई डील करे। ये स्ट्रेटजी वो फॉलो कर रहा है। दूसरा, जैसा आपने बताया, उसकी हथियार बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की इतनी नहीं है। पैट्रियट मिसाइल पूरे साल में 500-600 पैट्रियट मिसाइल बना पाता है अमेरिका। वेरएज़ जितनी रिक्वायरमेंट है 500-600 ड्रोन तो एक दिन में उड़ाते हैं लोग ये। सो उसमें भी थोड़ी दिक्कत है। और अमेरिका इन एनी केस फुल फ्लेजेड वॉर इस समय लड़ नहीं सकता, तो कोई ना कोई डील। तमाम फैक्टर्स को लेकर कई बड़े दावे भी किए जा रहे हैं अलग अलग रिपोर्ट्स में सर, और यही एक सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी अगले फेज ऑफ ऑपरेशन के लिए हरी झंडी नहीं मिल रही है।